हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। हमारा जो आज का नया टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका सबसे पहला हम टॉपिक करते हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो सबसे पहले बच्चों ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन आई क्या होता है, तो सबको पता ही है, हमारे शरीर की एक सबसे अच्छी चीज है जिसको ह्यूमन आई मतलब जिसकी वर्क ना करती हो उसका तो जिंदगी लगभग खत्म सी हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं बच्चों ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होता है, लगभग 25 mm व्यास का एक खोखला गोला होता है। कितने व्यास का बताया बच्चों मैंने? 25 mm, ठीक है। 25 mm व्यास का एक खोखला गोला होता है जिसके कुछ निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ह्यूमन आई बनाई हुई है, आप देख रहे होंगे कि इसके हमने कुछ पार्ट भी लिखे हैं। ह्यूमन आई के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कौन सा पार्ट है, दृढ़ पटल तथा रक्षक पटल होता है, कॉर्निया होता है, पुतली नेत्र तारा होता है, लेंस होता है, कर्चाग्र होता है, रेटिना और अंध बिंदु तथा पीप बिंदु। तो सबसे पहले हम 1 by 1 करके चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने बताया मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? 25 मिलीमीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दृढ़ पटल की। तो दृढ़ पटल क्या होता है बच्चों? हमारी आंख के सबसे ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, जो ये हमारी भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है। आंख के भीतरी अंगों क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दृढ़ पटल कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़ पटल के ठीक पीछे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम कोरोइड भी बोलते हैं, या रक्तक पटल, ठीक है। तो बच्चों ये क्या करता है? दृढ़ पटल के ठीक पीछे काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। ये प्रकाश को क्या करता है? अवशोषण करता है। काले रंग के होने के कारण इसमें बच्चों प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रक्तक पटल कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा था दृढ़ पटल था रक्तक पटल, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है? हमारी आंख का कुछ आगे वाला भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्निया कहते हैं। तो मानव नेत्र में क्या होता है कि जो भाग होता है आंख के सामने के वाला भाग, वो क्या होता है? कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पुतली अथवा नेत्र तारा। पुतली अथवा नेत्र तारा क्या होता है? हमारी आंख के बीचों बीच एक छिद्र होता है बहुत बारीक, ठीक है, जिससे प्रकाश अंदर जाता है आंख के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ये बिल्कुल आंख के कहाँ होता है? बीचों बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं नेत्र लेंस की बात करते हैं बच्चों। इसके बाद करते हैं नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस क्या होता है? हमारी आंख के अंदर उत्तकों का बना, पारदर्शी पदार्थों का बना एक लेंस, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है। इस उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र लेंस कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमारी जो आंख के अंदर होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है। तो हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों जलीय द्रव। कौन सा द्रव होता है? जलीय द्रव। हमारी आंख के अंदर एक नमकीन द्रव भरा होता है, यहाँ पर आइरिस तथा नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। तथा हमारी आंख के अंदर भी एक द्रव भरा रहता है, ठीक है, एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कांचाभ द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहते हैं? कांचाभ। तो जलीय द्रव तथा कांचाभ द्रव क्या होते हैं? मैंने आपको बताया। जलीय द्रव क्या होता है? हमारी आंख के नमकीन द्रव होता है जो आंख के अंदर होता है बाहर वाले भाग में, जिसको हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। जबकि बीचों बीच एक गाढ़ा द्रव बना रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कांचाभ द्रव कहते हैं। इसके बाद हमारा बच्चों सबसे नेक्स्ट टॉपिक आता है रेटिना। रेटिना हमारी आंख का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जितने भी ये क्या होता है? आंख के सबसे अंदर वाला भाग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों? जितनी भी इमेज है, किसी भी वस्तु की इमेज हमारी कहाँ पर बनती है? रेटिना पर बनती है। तो रेटिना का सबसे प्रमुख काम है, जितने भी हमारी कोई भी वस्तु है, हर एक प्रत्येक वस्तु की इमेज सबसे पहले हमारी कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है, जहां पर हमें वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो रेटिना पर बच्चों अगर हम ये मार्कर है, अगर हम रेटिना पर हमारा जो इसकी इमेज बननी है वो उल्टी बनेगी,
ठीक है। तो जितनी भी इमेज बनती है हमेशा बच्चों कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। फिर जो है हमारे दो बिंदु आते हैं, एक अंध बिंदु आता है, एक पीत बिंदु आता है। आंख के सबसे अंदर वाली भाग में एक अंध बिंदु होता है, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं बच्चों, हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये इसमें जो इसका जो अपवर्तनांक होता है लगभग 1.33 के करीब होता है इसका अपवर्तनांक, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक पीत बिंदु होता है। ये क्या करता है, ये मस्तिष्क सिराओं को हमारे क्या करता है, जो इमेज है ये हमारे जितनी भी इमेज बनती है हमारी रेटिना पर, ये क्या करता है, मस्तिष्क में सिराओं द्वारा पहुंचा देता है, जहां अनुभव के आधार पर उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जब भी बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो रेटिना पर बनने के बाद क्या करता है, जो हमारा ये पीत बिंदु है इसकी जो सिराएं है वो हमारे कहाँ तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो ये जो हमारा इमेज है, ये पीत बिंदु क्या करता है, इस इमेज को हमारे मस्तिष्क में पहुंचाता है, जहां हमें अनुभव के आधार पर उस वस्तु का सीधा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं बच्चों नेत्र के कार्य की। नेत्र कैसे कार्य करता है। नेत्र का जो कार्य है, सबसे पहले कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु, मान ले प्रकाश है, हमारे पुतली, कॉर्निया, नेत्र लेंस से होता हुआ सबसे पहले कहाँ जाकर टकराएगा, रेटिना पर जाकर टकराता है, जहां रेटिना पर किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वह उल्टा प्रतिबिंब पीत बिंदु के द्वारा हमारे कहाँ पहुंचा देता है, मस्तिष्क में पहुंचा देता है, जहां पर हम अनुभव के आधार पर उसका कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है बच्चों, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये तो हमारे क्या था बच्चों, नेत्र था, उसका कार्य था, नेत्र कैसे वर्क करता है, ये नेत्र की इमेज है बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इसको। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बच्चों नेत्र की समंजन अक्षमता। क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है नेत्र की समंजन अक्षमता। नेत्र की समंजन अक्षमता क्या होती है, हमारी फोकस दूरी, नेत्र की फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन अक्षमता कहलाती है। तो नेत्र क्या हो गया मैंने बच्चों, नेत्र की फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना क्या कहलाता है, नेत्र की समंजन अक्षमता कहलाता है। इसके बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या आता है बच्चों हमारा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है बच्चों, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, हम कोई भी वस्तु पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, अपने से थोड़ा दूर रख के पढ़ते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं थोड़ा दूर रख के, जिससे हमें उसका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। तो इस न्यूनतम दूरी क्या होती है, वह कम से कम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और ये मानव नेत्र के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर होती है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा कि हाँ सभी कहते हैं कि कोई भी अध्यापक हो या घर वाले हो कि थोड़ा दूर रख के किताब पढ़ो। तो जो हमारी दूरी है, जो किताब की दूरी होती है, मनुष्य की आंख की दूरी होती है, वो लगभग कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अर्थात इस दूरी पर जब भी वस्तु होगी तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो हमारी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो क्या होती है, हमारी आंख के करीब या निकट वह वस्तु इतनी दूरी जिस पर हमें किसी वस्तु का क्या दिखाई दे, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और ये मानव नेत्र के लिए, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए कितनी होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर होती है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों।